नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर का वर्कशीट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वर्कशीट 1 हो चुका है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। तो बात करेंगे आज वर्कशीट 2 के बारे में। क्या है, आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या चीज़ को सिंप्लीफाई करना है वो देखिए। एक्स 1/2 इंटू एक्स 5/2 आपको ये सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए, आपको फार्मूला बताए थे, आपको एक फार्मूला बताए थे स्टार्टिंग में। क्या जब क्या रहता है कि जब सेम बेस रहता है तो क्या होता है, जैसे सेम बेस रहता है जैसे कि ए एम इंटू ए एन। तो क्या रहता है, देखिए सेम बेस है, सेम बेस है तो यहाँ पे जो सेम बेस रहता है वही लिखिए ए, और जो एक्सपोनेंट में रहता है वो जुड़ जाता है, यानी कि एम प्लस एन हो जाता है। सेम देखिए, फर्स्ट वाला सेम उसी तरह है, सेम आपका बेस दिया हुआ, एक्सपोनेंट अलग है तो उसको जोड़िए। तो यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन 1 के लिए यहाँ पे लिखिए एक्स, ठीक है। यहाँ 1/2 एक्सपोनेंट है प्लस 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स लिखिए। अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 2 ही आएगा, नीचे 2, यहाँ 1 + 5, 1 + 5, 1 + 5 क्यों होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा जब सेम बेस का रहता है तो जो लिखा हुआ रहता है वही होता है। जैसे अगर यहाँ माइनस है तो माइनस साइन होता है, यहाँ प्लस है तो प्लस उसी तरह लिखा जाता है। तो एक्स बराबर कितना आया, तो देखिए ऊपर में 1 + 5 जोड़िएगा तो 6/2, यानी कितना है 3, यानी कि कितना है x³ आपका करेक्ट आंसर है। कितना है x³। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी एक फॉर्मूला बताए थे। वो कौन सा फॉर्मूला था कि जब आपका सेम बेस रहेगा, सेम बेस रहेगा बट पावर जो रहता है, एक्सपोनेंट जो एक्सपोनेंट रहता है वो डिवाइड में रहता है। देखिए ये डिवाइड के फॉर्म में है, ये आपका डिवाइड के फॉर्म में है। तो आपको क्या बताते हैं, जब डिवाइड के फॉर्म में रहता है तो क्या आता है कि ये a⁴n बाई e⁴n। तो क्या बनता है फार्मूला, तो आप बोलिए यहाँ पे बनता है ए एम, जो एक्सपोनेंट रहता है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, am - n वो सब्ट्रैक्ट होता है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम यहाँ पे x लिखिए, ऊपर में क्या है, m की जगह में क्या है, m की जगह में 6.5 है, m की जगह में क्या है 6/5 है। तो यहाँ पे लिखिए 6/5, ठीक है 5। उसके बाद n, ये n देखिए n की जगह में क्या है, n की जगह में देखिए 1/5 है। क्या है, n की जगह में 1/5 है तो यहाँ पे लिखिए 1/5। और क्या होगा, साइन क्या माइनस है तो माइनस लीजिए 1/5। अब आपको पता ही होगा जब सेम रहता है, सेम बेस है, देखिए ये 5 रहता है तो क्या होता है, जो लिखा हुआ रहता है वही बनता है। तो x यहाँ पर लिखिए 5, एलसीएम लिखिए बाई 6 - 1। 6 - 1 किसे हुआ, क्योंकि जब सेम रहता है, जब आपका एलसीएम सेम रहता है, ठीक है, तो जो यहाँ लिखा रहता है वही साइन होता है। जैसे 6 - 1 है तो 6 - 1 ही होगा, ठीक है। जब ये दोनों आपका सेम रहेगा तब एलसीएम लेंगे, 5 का सेम रहेगा तब उसी तरह होता है, ठीक है। वो भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 6 से -1 घटाइए तो 5 आया, और नीचे कितना है, नीचे भी 5 आया। तो इसको कैंसिल आउट कीजिए 1 1, तो क्या है x⁴ क्या है 1, यानी कि x सिर्फ आपका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है देखिए, एक्स का एक्सपोनेंट क्या है 7 × 0। देखिए ज़ीरो वाला आया, ज़ीरो वाला आया तो ज़ीरो वाला में क्या आता है, x⁴ रहता है तो क्या आता है, उसका वैल्यू सिर्फ 1 आता है, 1 आता है। तो यहाँ बोलिए x⁴ 7 है, x⁴ 7 है इंटू, अब जीरो कीजिए तो कितना है, x⁴ ही आएगा। x⁴ क्या आएगा, एक्सपोनेंट 0 आया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए इसका वैल्यू कितना है, तो एक्स का वैल्यू पूरा टोटल कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिखिए। तो ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क था, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। सेम जैसा 1 का बनाया है उसी तरह 2 और 3 का भी उसी तरह बनेगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू। आपको क्या बोला, वैल्यू फाइंड करना है। क्या है, 5/1/2 क्या दिया हुआ, -2/9 क्या दिया, 5/1/2 मतलब 512 दिया हुआ। एक्सपोनेंट में क्या दिया, 5/2/9। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनेगा। क्या बनेगा वो बताते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल सा, जैसे 25 रहता है। ठीक है, 25 बोलिए किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है, तब बोलिए 5 और 5 का। ठीक है, तो इसमें क्या लिखते हैं, 5 का पावर 2 लिखते हैं, 5 का पावर 2 लिखते हैं कि नहीं। ठीक है, उसी तरह आपको इसमें देखना पड़ेगा, आपको ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। जैसे 5/2 है। ठीक है, उसका देखिए नीचे में क्या है, एक्सपोनेंट का देखिए नीचे में क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, ये नीचे में जो रहता है ना, जैसे 9 है। ठीक है, कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कोई नंबर को, कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 टाइम में, कि आपका ये प्रोडक्ट 5/2 है। मतलब समझे, मतलब एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 1/5। ठीक है, यहाँ आपका एक एग्जांपल दिया रहेगा, यहाँ पे 2/3 है। ठीक है, यहाँ पे नीचे में कितना है, 3 है, नीचे में 3 है। अब बोलेगा यहाँ कितना दिया है, 1/5। कौन सा नंबर से आप इसको इंटू कीजिएगा, कौन सा नंबर कि प्रोडक्ट आपका 1/5 है, प्रोडक्ट आपको कितना है, 1/5 है। ठीक है, और उसको इंटू कितना टाइम करना है, 3 टाइम, यानी कि 3 × 3 × 3। मतलब ऐसा कौन सा नंबर को 3 टाइम इंटू करें ताकि आपका प्रोडक्ट ये आए 1/5। समझे, तो देखिए आप बोलिएगा यहाँ पे 5 5 5, 3 बार 5 कीजिएगा तब ना 1/5 आएगा, 3 बार इंटू कीजिएगा तब 1/5 आएगा। देखिए 5 5 कितना है, 25 आया, 25। फिर 25 को इंटू 5 से कीजिए कितना आएगा, तो बोले 5 5 25, 1/12। तो देखिए सेम आया। उसी तरह ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा ये नीचे वाला नंबर, ये नंबर है 5/5। ठीक है, आपको कितना चाहिए, 9 चाहिए। 5/5 आपको 5/12 आपको नंबर चाहिए। ठीक है, कौन सा नंबर से इंटू करें, 9 टाइम, वो भी 9 टाइम। देखिए 9 बार जाना आपको, 9 बार, कि आपका प्रोडक्ट 5/5। मतलब एक तरह से देखिए क्या है, आपका क्वेश्चन है 5/2 क्या है, 5/2 पावर था -2/9 एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कितना है, 1/2। ठीक है, अब आपको 9 टाइम जाना है। ठीक है, सबसे पहले आप 2 से इंटू कीजिए, सबसे पहले आप 2 से इंटू कीजिए, तो 2 × 2 × 2 9 टाइम करिए, 2 × 2 × 2 × 2 2 2 2। ठीक है, 3 3 2 × 2 9 टाइम हुआ। अब इसको इंटू कीजिए, 2 × 2 कीजिए कितना, 4 आया, 4 × 2 कीजिए कितना है, 8 आया। ठीक है, 8 × 2 कीजिए कितना है, 16 आया, 16 × 2 कीजिए कितना है, 32 आया, 32 × 2 कीजिए कितना है, 64 आया, 62 × 2 कीजिए कितना आएगा, 62 × 2 कीजिए कितना आएगा, 62 × 2 128 आया। ठीक है, 128 को इंटू 2 से कीजिए कितना आएगा, 6, यहाँ पे आएगा 4 और 5, यहाँ पे आएगा 2। ठीक, कितना है, 256। फिर और एक 2 बाकी है, इसको 2 से कीजिए कितना आएगा, 6 2 × 12 2, 10 और 1 11, 4 4 और 1 5, कितना है, 5/2। आपको चाहिए था कितना, 5/2। तो आपको वो नंबर निकल गया कि 2 को 9 टाइम इंटू कीजिएगा तब आपका प्रोडक्ट कितना आएगा, 121। ठीक है, सॉरी 5/2 आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा जानते हैं, यहाँ पे लिखिएगा 12 पावर -2/9। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए 2, 2 का कितना है, एक्सपोनेंट 9 आया, और जो ये नंबर रहता है, ठीक है, -1/2, माइनस यहाँ पे लिखिए क्या है, -2/9। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, देखिए ये 9 कैंसिल आउट है। फिर से देखिए क्या हुआ, ये 9 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका, तब बोलिए 2 का एक्सपोनेंट क्या है, -2।
अब आपको जब माइनस रहता है तब क्या बताएं आपको, जब यहाँ आपका एक्सपोनेंट जब माइनस रहता है तो क्या होता है, तो 1 ऊपर आ जाता है, जो नंबर रहता है वो नीचे आ जाता है, 1/2। आप यहाँ पे क्या होगा, पावर में सेम रहेगा, एक्सपोनेंट में 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखिए और 2 × 2 कीजिएगा, 2 × 2 कीजिएगा, कितना है 4 आया, यानी कि 1/4 आपका आंसर आया। समझ गए। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2/6, 2/3 एंड 1/2 आपको निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो क्या है, यहाँ पे लिखिए 2/6 क्या है 2/3, उसके बाद क्या है, दीजिए ब्रैकेट, यहाँ पे है 1/2, 1/2 लिखिए। आपको पहले भी बताया था क्या होता है, जब इस तरह से रहता है तो क्या होता है कि 2 ब्रैकेट रहता है तो क्या होता है, उसका प्रोडक्ट होता है, एक्सपोनेंट सब प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे लिखिए 2/6 का सेम लिखिए 2/6, इसका एक्सपोनेंट सब क्या होगा, इंटू होगा, यानी कि 2/3 इंटू 1/2। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा है, तो अब बोलिए 2/6, ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे में क्या बचा 3, यानी कि 3। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। क्या बोले, ये नीचे कितना 3 है, कौन सा ऐसा नंबर है कि 3 बार इंटू करेंगे, एक्स एक्स एक्स, ठीक है, कि यहाँ पे आएगा 2/6 आएगा, बताइए। अगर 2 से कीजिएगा तो यहाँ पे कितना 2 × 2 यानी कि 8 आएगा, ठीक है। 2 × 2 कीजिएगा तो 8 आएगा, ठीक है। 2 से नहीं होगा, फिर 3 से कीजिएगा, 3 × 3 × 3 कितना आएगा, 3 × 9, 3 × 27, तो चाहिए आपको 2/6, तो 3 से भी नहीं होगा। अब क्या कीजिएगा नेक्स्ट, अब 4 से इंटू करके देखिए, 4 से इंटू कीजिएगा कितना होता है, 4 4 4, तो 4 जगह कितना आता है 16, 16 × 4 करेगा कितना 64 आएगा, 64 भी नहीं चाहिए, क्योंकि चाहिए आपको कितना 2/6 चाहिए, ठीक है। 2/6 चाहिए, 5 से इससे पहले इंटू किए थे, आया था 125, 6 से इंटू कीजिए, 6 से इंटू कीजिए, 6 6 6, देखिए कितना आएगा इसका प्रोडक्ट, तो 6 6 कीजिएगा तो कितना आएगा 36 आया, इंटू 6 कीजिएगा कितना आएगा, तो 2/6 आ गया, यानी कि 216 आ गया, यानी कि 6 को 6 टाइम इंटू करेंगे तो ये आपका प्रोडक्ट आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ 3 है, यहाँ पे लिखिए 6 को 3 टाइम लिखिएगा एक्सपोनेंट में, तब आपका 2/6 आएगा, ठीक है। उसके बाद इंटू ये सेम जो एक्सपोनेंट में है उसको लिखिए 1/3। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कि ये 3 और 1 3 कैंसिल, क्या बचा आपका 6, एक्सपोनेंट में क्या है 1, यानी कि आंसर क्या आएगा 6 पावर 1 है, यानी कि कितना आएगा 6 ही आएगा, समझे। तो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है 10 / 8 -1/2 3 है, ठीक है। 10 क्या है 10 / 8 -1/3 आपको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखिए आप एक्सपोनेंट में क्या है माइनस में है, एक्सपोनेंट में क्या है माइनस में है, तो माइनस में अगर आएगा तो क्या बताएं आपको कि यहाँ पे 10 लिखिए, यहाँ पे डिवाइड 1/8, एक्सपोनेंट है 1/3, ठीक है, डिवाइड बाय। अब क्या है देखिए, डिवाइड का है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड को अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, डिवाइड को आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पर लिखिए 10। आपको पता है कि ये साइन इसका इंटरचेंज होता है, जो ऊपर रहता है वो नीचे होता है, जो नीचे रहता है वो ऊपर जाता है, ठीक है, और साइन भी चेंज होता है। तो यहाँ पर 8 1/3 है, ठीक है, ये है। उसके बाद यहाँ क्या है 10 लिखिए, इंटू 8 है 2/3। अब पहले इसको देखिए, यहाँ आपको कितना 3 है, 3 है, यहाँ आपको लाना है, आपको क्या लाना है 8 लाना है, ठीक है। 3 है आपको 8 लाना, कौन सा नंबर है
कि 3 टाइम इंटू करेंगे का 8 आएगा। कौन सा नंबर है कि 3 टाइम इंटू करेंगे एक्स इंटू एक्स कीजिएगा कि उसका रिजल्ट क्या आएगा 8 आएगा। 3 नंबर को यूज़ करना है। तो क्या बोलिएगा, सबसे पहले 2 को रख के देखिए, 2 इंटू टू कीजिए कितना आया 8 आया। ठीक है, 2 इंटू टू की यानी कि 8 आया, यानी कि यहाँ पे रखिए आप 8 रखिए। तो यहाँ पे लिखिए 2 लिखिए, क्या है 3 इंटू 1/3। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो काट दीजिए, यहाँ 3 कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसको इंटू कर दीजिए, 10 है यहाँ 2 है, यहाँ 10 है यहाँ 2 है, इंटू कीजिए कितना है 20। तो ये आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा, सॉल्व करके दिखा देंगे आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं आपको, क्या है 1/2 3/4 -1/2। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि देखिए उसको लिखेंगे तो हम भूल जाएंगे, दूसरा पेज में लिखेंगे तो उसको भूल जाएंगे। इसको यहीं बना देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, पहले देखिए क्या है, सबसे पहले बाहर में देखिए कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। अब पावर 2 लिखा है एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट क्या लिखा है 2 लिखा है, तो क्या है और माइनस में है, तो उसको ऊपर भेजिए तो क्या आएगा, सेम यही वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस को हटा दीजिए, आप समझिए कि ये वाला ऊपर में आ गया। अब क्या करना है वो देखिए, यहाँ कितना 3 है, इसका पावर कितना है 4 है। ठीक है, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। 3 का पावर 4 आया तो देखिए 3 कीजिए कितना आएगा, तब बोलिएगा 3 4 टाइम कीजिए कितना है, 3 3 9 20 और 9, यानी कि 9 कितना हुआ 81, यानी कि टोटल कितना है 81। 3 को 4 टाइम इंटू कीजिए कितना है 81। ठीक है, यहाँ पे लिखिए इसका वैल्यू आया 81, यानी कितना 1/2 लाना है, तो 1/2 रहने दीजिए। और अभी क्या है एक्सपोनेंट में भी 2 है। अब देखिए ये 2 क्या होता है कि इंटू हो जाता है सर, ये तो आपको पता होगा, ये 2 इंटू होता है। तो देखिए इसको इंटू में लगाइए, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 81 बचा, सिर्फ 81 बचा, तो 81 आपका आंसर हुआ। समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।